हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर चल रहा था और लास्ट टर्न पर हमने इसमें किया था आयुपैक नोमेनक्लेचर। आज हम कर रहे हैं हाउ टू राइट फॉर्मूला फ्रॉम नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर क्या होगा कि हमें नाम दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और उससे हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम पहले कुछ रूल्स हैं वो रूल देख लेते हैं, इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट रूल है इसके अंदर, नेम ऑफ कैटायन रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। जैसा हम वहाँ लिख रहे थे वैसे ही है कि पहले हम कैटायन का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, एनायन का नाम लिख रहे हैं। इफ़ वन ऑफ दीज आयन इज कॉम्प्लेक्स देन इट इज़ रिटन इन पैरेंथेसिस। अगर इसमें से कोई एक आयन जो है वो क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसको हम किस में लिखेंगे, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको हम लिखते हैं। While writing the formula of complex ion, formula of metal is written first and then formula or symbol of ligand are written। कि अगर हम जो लिखते हैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन, इसके अंदर हम सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे, मेटल का लिखेंगे, और देन उसके बाद में हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला या सिंबल जो है वो लिखते हैं लिगेंड के, ठीक है। द सिंबल ऑफ लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकली, कि जो लिगेंड हैं उनके सिंबल को हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। फॉर द एब्रीवेटेड लिगेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीवेशन इज़ यूज्ड फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कि जैसे हमने मान लो एथिलीन डाइअमीन है तो उसको क्या लिखते हैं हम, EN के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पिरिडिन को PY लिखते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर हो जाएगा E है, P है, इन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक लिगेंड एंड एब्रीवेटेड लिगेंड आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। कि जैसे पॉलीएटॉमिक है, NH3 हो गया, H2O हो गया, जो पॉलीएटॉमिक लिगेंड है वो, या हम एब्रीवेटेड लिगेंड जो हैं इन्हें क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। ब्रैकेट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सिंगल एटम लिगेंड, जैसे Cl हो गया, F हो गया, तो जो सिंगल एटम लिगेंड है उनके लिए हम ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं। नो स्पेस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, कि मेटल और लिगेंड जो है उनके बीच में स्पेस नहीं देते हैं। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एज अ राइट सुपरस्क्रिप्ट। कि जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स आयन का उसे हम क्या करते हैं कि राइट साइड में ब्रैकेट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट, मतलब उसके रूप में हम उसको लिखते हैं। The number of cation and anion should be calculated on the basis of fact that the total positive charge must be equal to total negative charge। क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है, सिंस कॉम्प्लेक्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ मेटल आयन एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। कि चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या कह दो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टोटल चार्ज कैरिड बाय लिगेंड विद साइन, जो भी है लिगेंड के चार्ज उनके साइन के अकॉर्डिंग उनको रखकर हम टोटल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इसके लिए हमने फर्स्ट जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो हमारा क्या है, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ये हमें एक नाम दिया गया है। अब इसको हम कैसे निकालना है, सबसे पहले तो हमें देखना है इसके अंदर काउंटर आयन जो है वो क्या है। तो अभी देखो टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरो या क्लोराइडो कुछ भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट थर्ड जो है वो तो क्या होगी हमारे पास में कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई है, और क्लोराइड जो है वो हमारे पास में क्या है, एनायन है या सिंपल आयन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एनायन है वो हमारे पास में क्या है, क्लोराइड, ठीक है, वो हमारे पास में क्या हो गया, क्लोराइड है।
अब फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अब हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए क्या करना है कि फर्स्ट राइट मेटल आयन देन लिगेंड इन अल्फाबेटिकली। क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमने बताया था आपको कि जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम लिखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे, और दूसरा उसके लिए हम पहले लिखेंगे मेटल को और उसके बाद में क्या करेंगे, लिगेंड को लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, एन आयन तो हमको मालूम चल गया क्या है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो क्या है, तो उसको हमें किस में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास में लिगेंड क्या क्या है, अमीन है, ठीक है, NH3 हो गया, एक्वा है तो H2O हो गया, और क्लोरो है या क्लोरिडो भी लिखा हो सकता है कहीं भी, तो Cl हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 तरीके के लिगेंड है। और सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मेटल का नाम लिखना है। तो मेटल क्या हो गया, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का सिंबल हो गया हमारे पास में CO, ठीक है। अब इनमें से हमारे पास में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेना है तीनों को। तो सबसे पहले कौन सा आएगा हमारे पास में, अमीन आएगा, ठीक है। और अमीन के कितने हैं हमारे पास में, 4 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, NH3। ये बताया था ना कि अगर पॉली एटॉमिक है तो उससे भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, NH3 का होल 4 हो गया। फिर उसके बाद में एक्वा और क्लोरो में से कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, H2O आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास में H2O, और इसके बाद में आएगा हमारे पास में Cl, ठीक। और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये हमारे पास में हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो चार्ज है उस चार्ज को क्या करेंगे, राइट साइड में जो है इसको लगा देते हैं, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो हो गई हमारी। तो ये हो गया हमारा चार्ज। तो X जो है वो हमारे पास में क्या हो गया, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसे हम लिख सकते हैं X इज इक्वल टू चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। अब X इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, X हम निकालेंगे कैसे, बताया था ना आपको कि X कैसे निकालते हैं, X निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, चार्ज ऑन लिगेंड्स, ये निकलवाया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हमारे पास में क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये तो हो गया 3 प्लस, अब हम चार्ज देखें तो चार्ज में हमारे पास में NH3 पे क्या चार्ज होता है, 0, तो 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, न्यूट्रल है NH3। H2O भी क्या है हमारे पास में, न्यूट्रल है, तो H2O पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया, प्लस हमारे पास में क्या है, एक Cl है, तो ये इसमें हमारे पास में कितना हो गया, Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है ना, तो ये हो गया हमारा -1। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, X इज इक्वल टू हो गया +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ज ऑन 1 एनायन जो है वो हमारे पास में कितना था, चार्ज ऑन 1 एनायन, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ना कि एनायन हमारे पास एक ही तो था, तो ये हम लिख रहे हैं चार्ज ऑन 1 एनायन, ये हमारे पास में कितना था, -1 था, -1 है ना, इन्हें साइन के साथ ही लिखना है, जो भी इनका होगा वही। और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कैटायन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास में, कैटायन है ना, तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये हमारे पास में कितना आ गया, +2 है, ठीक है। अब क्लियरली 2 एनायन विल न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ कैटायन, कि अगर हम एनायन के 2 लें तो ही तो ये न्यूट्रल होगा, यही तो हमने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा, न्यूट्रल होगा कि हम बैलेंसिंग कर दें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया है, बैलेंसिंग कर दिया। तो बैलेंसिंग करने पर जो फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड है वो हमारे पास में अब क्या आ जाएगा, यहाँ हम कर रहे हैं बैलेंसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये भी ये लिख सकते हैं अपन, बैलेंसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा अब, कि हमारे पास में था पहले तो कॉम्प्लेक्स आयन का बन गया, तो कॉम्प्लेक्स आयन का हमारे पास में क्या बन गया था, ये CONH3 का होल 4 H2O Cl, ठीक है। और अब Cl क्लोराइड है ना ये, तो क्लोराइड के कितने ले हम, क्लोराइड के 2 एटम लेंगे हम, ठीक है, Cl2 कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा अब इसका,
ठीक है, फॉर्मूला आ गया है कि टेट्राअमीन एक्वोक्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया है। ठीक, तो इसके अंदर वापस से एक और एग्जांपल लेके हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फाइडो फेरेट थर्ड। ठीक है, सोडियम, इसके लिए हमने लिया है कि नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं हम वो हमारे पास में क्या हो गया, सोडियम, ठीक है, पेंटासाइनो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फाइडो फेरेट थर्ड आयन। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर कैटायन कौन सा हो गया है, यहाँ पर हमारे पास में कैटायन जो है वो हो गया है सोडियम। ठीक है, और सोडियम पे चार्ज होता है प्लस, तो ये हो गया हमारे पास में कैटायन Na+। ठीक, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करें तो ये क्या हो गई हमारे पास में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पेंटासाइनो से लेके और फेरेट थर्ड तक क्या होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी को देखें कि वो क्या है हमारे पास में, कोऑर्डिनेशन ये हो गई है हमारे पास में, स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है हमें, मेटल का, तो मेटल हमारे पास में क्या हो गया, Fe हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में साइनो है, नाइट्रोसिल है और सल्फाइडो है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, Cn आ जाएगा। तो हम और कितने हैं, 5 हैं, तो हमने लिख दिया Cn का होल 5। ठीक है, इसके बाद में नाइट्रोसिल और सल्फाइडो में क्या आ जाएगा हमारे पास में, नाइट्रोसिल आ जाएगा NO और फिर आ जाएगा हमारे पास में सल्फाइडो S। ठीक, और इसके बाद में इसके ऊपर हमारे पास में आ जाएगा चार्ज X। चार्ज क्या बन गया, X बन गया। अब X निकालने के लिए हमें क्या करना है, X इक्वल टू हमने क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीडेशन प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स, यही चीज़ बताई थी ना। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयरन पे कितनी दे रखी है हमें, 3 दे रखा है, तो ये कितना हो गया +3। Cn पे कितना होता है, -1 होता है ना, तो 5 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ब्रैकेट में -5 हो गया। ठीक है, NO का क्या हो गया हमारे पास में, नाइट्रोसिल क्या होता है, न्यूट्रल है, तो प्लस कितना हो गया, 0 हो गया। और सल्फाइडो जो है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। तो ये आप ध्यान रखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो चार्ज हैं लिगेंड के वो आप एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि चार्ज अगर याद नहीं होंगे तो हम नहीं कैलकुलेशन कर पाएंगे इनकी ये। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस के कितने हो गए हैं 7 और ये कितना है 4 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 है, तो माइनस के कितने हो गए 4, माइनस का कितना हो गया 4 आ गया। तो x इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास में, -4। अब हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन या एनायन जो था वो हमारे पास में कितना होगा, कि जो हमारे पास में कैटायन था ये तो क्या था हमारे पास में, 1 है प्लस चार्ज है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे जो चार्ज है, ठीक है, एनायन पे वो चार्ज हमारे पास में कितना है, -4 है। तो बैलेंसिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कितना आना चाहिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो इसको हम क्या कर देंगे 4 कर दें, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ जाएगा, Na4। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो 4 लगाना है या 3 लगाना है या 2 लगाना है, ये चीज़ कैसे निकलेगी, इसी चीज़ को ही हम आपको समझा रहे हैं कि ये आपको निकलेगा कि जब आप चार्ज निकालोगे और उस चार्ज को क्या करना है, बैलेंसिंग कर दीजिए। चार्ज जो भी निकाल रहे हैं उस चार्ज को क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे हम, बैलेंस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो नेक्स्ट हमने अपना यही लिख लेंगे इसके अंदर, आयरन मेटल था और उसके बाद में हमने क्या लिखे थे इसके अंदर, लिगेंड्स लिखे थे, Cn था, नाइट्रोसिल है और सल्फाइडो है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया है, किसका, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फाइडो फेरेट थर्ड, इसका क्या बन गया आपके पास में फॉर्मूला। तो इसी तरीके से आप और एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम टेट्रा
हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 ले लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में कैटायन जो है वो क्या हो गया, हमारे पास में पोटेशियम है, और पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, तो हमें पता है कि पोटेशियम पे प्लस चार्ज है, तो ये हो गया। अब हम लिखें अपना कॉम्प्लेक्स आयन या एनायन, कुछ भी लिख सकते हो उसको, कि एनायन भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं। वो हमारे पास में क्या हो गया, पहले तो जिंकेट 8 भी लग रहा है तो भी हम कह देंगे कि ये कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है वो कैसी है, नेगेटिव है, तो Zn आ गया। अब टेट्रा हाइड्रोक्सो, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो क्या हो जाएगा हमारा, OH का होल 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालें, इसका चार्ज निकाल लें, x क्या है, इस पर चार्ज आ गया ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा इसका, x इक्वल टू जिंक का कितना दे रखा था हमें, 2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जिंक की, 2 है, और प्लस ये कितना हो जाएगा हाइड्रोक्सो का, कि इसके पास में कितना था, -1 होता है ना, और 4 है तो कितना हो जाएगा, -4 हो गया, इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब ये है कि एनायन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, 2 है, और कैटायन पे कितना चार्ज था, 1 है। तो अगर हम बैलेंस करें, न्यूट्रलाइज करें इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, K के कितने हो गए, 2। तो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो बैलेंसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो क्या लिखेंगे हम, K2Zn OH का होल 4। ठीक है, K2Zn OH का होल 4। तो इस तरीके से हम किसी भी, जो भी हमें नाम दिया गया है, उससे हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई थी मैंने आपको, कि फॉर्मूला निकालने के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि आप कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर हम एनायन का नाम लिख रहे हैं, और इसमें हमने क्या करा है कि जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स आयन है उसे क्या कर दिया, एक पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। और कॉम्प्लेक्स आयन का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला लिखने में सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, मेटल का लिखेंगे, देन हम लिखेंगे लिगेंड का, और लिगेंड को हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, और जो एब्रीवेटेड लिगेंड होते हैं इन्हें हम जो इनका फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, एब्रीवेशन का, उसे हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मानते हैं। और पॉलीएटॉमिक जो भी लिगेंड है उन्हें हम क्या कर रहे हैं सॉरी उसे हम एनक्लोज करते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और इनके जो चार्ज होते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये लास्ट में सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो आपका क्या है, कि चार्ज को बैलेंस करना होता है। जो हमने चार्ज बता रहे हैं, कैटायन और एनायन का जो चार्ज है उसे क्या करना है, बैलेंस कर देना है। ठीक है, कैटायन एनायन के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। तो ये आप का बस लास्ट है पॉइंट, तो आप इसमें अब आप कर लीजिएगा, आगे और एग्जांपल और मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो वो आप कर लेना, और बाद में मैं उसको बता भी दूंगी आंसर भी उसके। ठीक है, थैंक यू बेटा।